देखिए, कोई भी काम से पहले जोश, हार का डर मत पालो, कोशिश छोड़ना ही असली हार है। आप लोग हार से मत डरो, एक बार मेहनत करो, ज़रूर सफल होंगे। आज हम पार्ट 2 के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। पार्ट 2, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। विश्व की जनसंख्या में कहाँ कहाँ वितरण अधिक है, लोग कहाँ कहाँ ज़्यादा बसे हुए हैं और वृद्धि कहाँ कहाँ हो रही है, उसके बारे में आज हम इस पार्ट का चर्चा करेंगे। इसमें से भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। छोटे क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन होगा जनसंख्या घनत्व, मतलब जहाँ कहाँ जनसंख्या अधिक है, घनत्व अधिक बसी हुई है, उसका सूत्र भी आपको लिखना है। दूसरा सवाल, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, यानी जनसंख्या कहाँ कहाँ वितरित हैं, कहाँ लोग अधिक बस रहे हैं, कहाँ लोग कम बस रहे हैं, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। उनमें से कोई 2 कारक, आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारक भी हैं, भौगोलिक कारक भी हैं, जलवायु भी हैं, तो इनमें से आपको कोई 2 को समझाना है। तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब कोई निश्चित टाइम दे रखा होगा आपको, और उसमें किसी देश, किसी क्षेत्र की कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है उसको परिभाषा बताना है। और वास्तविक वृद्धि क्या है और वास्तविक क्या है। चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर, किस दर से वो बढ़ रही है उसको समझाना है। पांचवा है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। और छठा क्वेश्चन है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि दर में अंतर लिखिए। आपको बताना है धनात्मक वृद्धि क्या होती है और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। सातवां जो क्वेश्चन है अपने, वो है जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 3 घटक। जनसंख्या परिवर्तन क्यों हो रही हैं उसके बारे में बताना है आपको। 3 ही घटक हैं, 3 शब्दों के 3 घटक हैं, वो आपको लिखने हैं। 8वां क्वेश्चन, प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास, जहाँ लोग रहते हैं उसको, है ना, तो उसके बारे में बताना। और उसमें उद्गम स्थान कौन सा है, गंतव्य स्थान कौन सा है। 9वां क्वेश्चन है आप्रवास उत्प्रवास। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसमें से एक सवाल जरूर आएगा। आप देख लेना, क्वेश्चन पेपर में एक सवाल आपके लिए जरूर बनेगा। 10वां क्वेश्चन है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब लोग बाहर क्यों जाते हैं, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वो बताने आपको। उसमें दोनों के नाम बताइए। 11वां जो क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए, है ना। जन्म यानी कितने लोग जन्म रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, ये उसमें अंतर लिखना है। और ये जो 12वां क्वेश्चन है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी 1-2 बार बोर्ड में पूछा गया है कि जननांगीय संक्रमण क्या है, किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती है, कमी होती है, परिवर्तन होता है, उसका एक हर एक दे रखा है पाठ के अंत में, वो आपको समझाना है। और सबसे लास्ट में सवाल है अपने, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो आपको किस प्रकार जनसंख्या को अपन नियंत्रित करते हैं, भारत की जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही है, उसको भी नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। तो इन पार्ट में से यही सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे थे। मैं कहूँ तो इसमें से सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो आप्रवास, उत्प्रवास, प्रवास किसे कहते हैं, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बोर्ड में ये जननांगीय संक्रमण का भी सवाल आ रखा है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, ये छोटे छोटे सवाल है ना, जिनको अपन मानते हैं कि क्या है, याद है, कर लेंगे, वो सवाल अपन को बोर्ड में आते नहीं, इसलिए इनको गौर से याद करना। थैंक यू।